फिर खाना तुमने खाने तो आगे बंद हो जाएगा। हाँ 1 घंटा के चलते आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ कोई बात नहीं निकाले कोई खाना निकाल निकालो बोले प्रभु यीशु मसीह की नहीं देखिए सर सुनिए बड़े होते पहले मेरी सुनिए तो आप सुन जैसे 1857 की क्रांति हुई थी देश को आजाद कराने के लिए। मैं मां मंडलेश्वर अनुभूतानंद सूर्यवंशी। मामला ये हमें कल प्रकाश में आया। ईसाई धर्म द्वारा यहाँ पर दलित व पिछड़े कमजोर वर्ग के लोगों को बुलाकर फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने का इनका इरादा था और उस कार्य के विरोध में हम आए हैं। धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती गरीबों को लालच दिया जा रहा है, उनको उपचार का, उनको पैसे का लालच दिया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य ठीक होने का लालच दिया जा रहा है और ऐसा कहकर वो धर्म परिवर्तन उनका मकसद है। वो धर्म परिवर्तन इनका 3 दिन का कार्यक्रम था। आज का कार्यक्रम 23 और 25 दिसंबर का कार्यक्रम है जो हम किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। उनकी तरफ से क्या प्रशासन तो सुबह से सुरक्षा में लगा है। हमें आज ये समझ नहीं आया कि प्रशासन सहयोग किनका कर रहा है, क्योंकि प्रशासन को जो ये गैर मंजूरी बिना मंजूरी के ये कार्यक्रम हो रहा था और उसको रोकने का काम करना चाहिए था। वो युवाओं को, हिंदू धर्म के जो यहाँ पे लोग आए हैं उन्हें रोकने का काम कर रहे हैं। फिर भी शांति से काम होने दिया है, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ, लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। परिवर्तन लोगों ने तो बोल दिया धर्म परिवर्तन, लेकिन आप मुझे बताइए इनमें से एक व्यक्ति जो ये बता दे कि धर्म क्या है और हमने यहाँ पर कितने लोगों का धर्म परिवर्तन किया। क्योंकि यहाँ पर श्रद्धा भाव से जैसे बाकी जगहों पर प्रार्थना सभा होती है वैसे यहाँ पर रेगुलर प्रार्थना सभा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब बाकी स्थानों पर जितने भी धार्मिक स्थान है हम सब स्थानों का आदर करते हैं। आज तक हमने कहीं पर जाकर किसी बात के लिए ना तो ऑब्जेक्शन किया। उसी रीति से जैसे कि आप सबको पता है ये भी एक चर्च है। चर्च में लोग बहुत आस्था के साथ आते हैं, कई कई जगह से आते हैं, कई कई जातियों से लोग आते हैं, कहीं कहीं पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन जो लोग आते हैं वो विश्वास के साथ आते हैं। हमने कभी भी ना तो कभी किसी को फोर्सफुली किसी यहाँ पर लेकर आए गए। यहाँ पर इतने लोग आए, पुलिस प्रशासन यहाँ पर थी, इससे पहले भी रही है, इससे पहले भी यहाँ पर रही है और बहुत बार यहाँ पर मीटिंग्स हुई है। कई सालों से यहाँ पर सेवा चल रही है, ये सेवा का काम चल रहा है। यहाँ पर बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोग जाते हैं। ना कभी किसी को ज़बरदस्ती लाया जाता है, ना किसी को यहाँ से ज़बरदस्ती भेजा है। तो इससे पहले भी विरोध हुआ इनके द्वारा? इससे पहले किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ है। आज से कम 6-7 साल हो चुके हैं। यहाँ पर रेगुलर सभा चल रही है, संडे की सभा होती है, वीरवार की सभा होती है। ये सब लोग यहाँ पर प्रार्थना के लिए आते हैं, सिर्फ प्रार्थना करते हैं, आराधना के गीत जैसा कि आप हर जगह देखते हैं, कीर्तन होते हैं, मंडली होती है। कहीं पर भी लोग क्या है किसी भी तरह से जो भी उनकी आस्था है उसी तरीके से काम करते हैं। उसी रीति से हम यहाँ पर क्या है प्रभु की सेवा करते। तो आज आपका कार्यक्रम कितने बजे शुरू हुआ था? आज सुबह कार्यक्रम 10 बजे का टाइम था, तो 10 बजे तक लोग आने शुरू हुए थे और लगभग 11 बजे के आसपास ही क्या है स्टार्ट हो गया। आज किस चीज़ का कार्यक्रम था? ये रेगुलर सभा होती है जी हमारी, वीरवार और जो संडे होती है रेगुलर होती है जी यहाँ पर सभा। और अभी आपको पता है जैसे कि क्रिसमस का टाइम है, तो ये महीना आपको सबको पता है कि लोग उत्सुक होते हैं उस चीज़ के लिए, आनंदित होते हैं, तो लोग आते हैं। तो वही चीज़ मीटिंग में प्रशासन से कोई बात हुई आपकी? प्रशासन से जी हमारी किसी तरह की कोई बात नहीं हुई थी। कल शाम का समय था 5:30 बजे का,
यहाँ पर SHO साहब आए और उन्होंने आकर सिर्फ इतनी बात बताई कि जी आप जो ये कर रहे हैं इनके लिए हमारे पास कोई कंप्लेंट है। उन्होंने ऐसा बताया कि किसी ने कंप्लेंट की है, लेकिन हमने उनसे पूछा कि भाई किसने कंप्लेंट करी है, तो उसके बारे में उन्होंने कोई डिटेल हमें नहीं दी। लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं, लोगों ने कंप्लेंट करी और वो ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पर धर्म परिवर्तन का काम है। तो उसी के तहत कल शाम को भी हमने सारी इन्फॉर्मेशन जाकर चौकी इंचार्ज को भी यहाँ पर जाकर दी, और साथ में जब SHO साहब आए उन्होंने भी सारी यहाँ पर जायज़ा लिया, सारी चीज़ें देखी, हमने उनको भी सब चीज़ें क्लियर कर। तो कोई आपके द्वारा कंप्लेंट रजिस्टर करवाई गई है? हमने रात को जाकर ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऐसे ऐसे जी यहाँ पर जो आप लोग आए थे, SHO साहब आए थे, उन्होंने बताया कंप्लेंट है। तो हमने जाकर उनको भी ये बताया कि जी ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के कुछ ऐसे तत्व हैं, हाँ ऐसे लोग हैं जिनको क्या है, जो यहाँ के भी लोग नहीं है, तो मोस्टली सब क्या है आसपास के जो बाहर के लोग हैं। और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हो जितनी भीड़ आई है, सब यहाँ के लोग नहीं है, ये सब जबरदस्ती यहाँ पर एक पॉलिटिक्स इनको बनाकर, ड्रामा बनाकर, और यहाँ पर सब क्या है लोगों को इकट्ठा किया। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग सिर्फ इतनी है, जब बाकी धर्मों को इस चीज़ की फ्रीडम मिली हुई है और हमारा संविधान, हमारा आर्टिकल जो हमारे को इस चीज़ के लिए क्या है फ्रीडम देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसको अपना सकते हैं, उसके रास्ते पर चल सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम चाहते हैं प्रशासन से कि जी हमारे को उस चीज़ की आज़ादी क्यों नहीं, हमें सिर्फ यही है फ्रीडम, जब बाकी लोगों को हम डिस्टर्ब नहीं करते तो वो लोग हमारे यहाँ पर आकर क्यों डिस्टर्बेंस करते। तो ये चीज़ हमारी सिर्फ मांग है प्रशासन से और आप सबसे भी, आपके माध्यम से, कि जी हमारे को भी इस चीज़ का क्या है एक फ्रीडम मिलनी चाहिए। हम जब अपना प्रचार प्रसार जो भी हम जिसको मानते हैं, जिसमें हम आस्था रखते हैं उसका अगर हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो हमें किसी चीज़ की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जी सर, क्या मामला? नहीं तो मामला कुछ नहीं है जी, चर्च है इन लोगों का यहाँ पे, ये अपनी सभाएं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी कमियां होती रहती हैं। आज जो संस्था ये लोग आए हुए हैं अभी यहाँ पर आपके सामने की बात है, अभी मेरे को धमकी, मेरी मिसेज को धमकी दी गई। धमकी किसने दी? धमकी यहीं चर्च में जो बच्चे हैं जी बोलते, उन्होंने धमकी दी है। अच्छा, क्या धमकी? कि अब ये प्रशासन यहाँ से चलाया, शाम को घर में घुस के मारेंगे, ये बात है जी। बताओ क्या करें हम लोग? आपका मकान यही? मेरा ये, मेरे पीछे मेरा ही मकान है जी। ये पहली बार हुआ है या पहले भी हुआ? एक बार पहले भी हुआ जी, मेरे बेटे के साथ झगड़ा हुआ है, सब 5-7 लोगों ने मिलकर मेरे बच्चे को भी मारा था, हो गई करीब लगभग साल सवा साल के आसपास। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए